हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक गुरु में। और मैं हूं आपका दोस्त अनिल देव। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना आप अपने फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़ने के लिए सोच भी नहीं सकते। जी हाँ मेरे दोस्त, आप उसका कोई भी चैप्टर उठा लें, आप उसका कोई भी चैप्टर पढ़ने का कोशिश करें, लेकिन अगर आपको इस टॉपिक का नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी चैप्टर को आसानी से नहीं समझ पाएंगे या तो लगभग समझ ही नहीं पाएंगे। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ बॉन्ड के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्त, आपका जो फेवरेट बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो उसमें अगर आप बॉन्ड के बारे में नहीं समझते हैं, बॉन्ड मार्केट को नहीं समझते हैं और आपको यह पता नहीं है कि आखिर बॉन्ड होता क्या है, तो आप इस बुक को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अक्सर आपके लिए फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए वीडियो बनाते रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियो को मिस कर रहे हैं तो यह आपके लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। और इससे भी बड़ी भूल होगी कि अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो मेरे दोस्त, अभी तुरंत रेड वाले बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे दोस्त, चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर बॉन्ड होता क्या है। तो मेरे दोस्त, चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर व्हाट इज बॉन्ड। तो मेरे दोस्त, अगर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ए बॉन्ड इज ए ग्लोरीफाइड IOU। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये क्या होता है, ग्लोरीफाइड क्या होता है, IOU क्या होता है। तो मेरे दोस्त, ग्लोरीफाइड का मतलब होता है कि ऑथोराइज्ड, मतलब किसी अथॉरिटी के द्वारा उसका वैलिडिटी दिया हुआ हो, उसका वैलिडेशन किया हो। मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपको ऑथोराइज कर दिया तो उसका वैल्यू हो जाता है। तो उसी प्रकार एक ग्लोरीफाइड IOU होता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि IOU क्या होता है। तो यहाँ जो IOU मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब होता है कि IOU मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ। तो मेरे दोस्त, मैं आपको सिंपल सेंटेंस में आगे समझाने वाला हूँ कि आखिर ये IOU क्या होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड के बारे में। लेकिन अगर आपसे कोई आज के बाद डिफिनेशन पूछे बॉन्ड का, तो आप बताइएगा कि ये बॉन्ड इज ए ग्लोरीफाइड या अथोराइज्ड IOU। एक ही लाइन में एकदम आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि IOU क्या होता है। तो मेरे दोस्त, IOU का मतलब होता है कि मैं आपका कर्जदार हूं या मैंने आपसे कुछ लिए हैं, मैं आपका ऋणी हूं। तो चलिए अब आप देखेंगे कि बॉन्ड आखिर होता क्या है। तो मेरे दोस्त, बॉन्ड कुछ नहीं होता बल्कि एक पेपर होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, बॉन्ड कुछ नहीं होता है बल्कि एक पेपर का पीस होता है। तो मेरे दोस्त, अब आप ये पूछेंगे कि आखिर ये बॉन्ड होता कैसा है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको जैसा कि दिखा पा रहा हूँ और बता पा रहा हूँ कि बॉन्ड एक फैंसी पेपर पे बनाया हुआ होता है और उस पेपर के चारों ओर डूडल बनाया हुआ होता है। और मेरे दोस्त, उस फैंसी पेपर के चारों, मतलब उस पेपर के बॉर्डर पे एक डूडल बनाया होता है। डूडल का मतलब किसी प्रकार का डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, बिना मतलब उसका कोई मतलब ना हो। तो मेरे दोस्त, अब आप ये पूछेंगे कि आखिर यह बॉन्ड होता कैसा है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको सिंपल पिक्चर के साथ दिखा सकता हूँ कि बॉन्ड एक पेपर पे लिखा हुआ होता है, एक फैंसी पेपर पे लिखा हुआ होता है। और इस पेपर के चारों ओर बॉर्डर जहाँ जहाँ होता है, चारों साइड बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर पे डूडल बनाया हुआ होता है। डूडल का मतलब क्या होता है? डूडल का मतलब होता है डिज़ाइन, अंधाधुंध डिज़ाइन, मतलब कैसा हो डिज़ाइन बना दे तो उसी को डूडल कहते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह बॉन्ड जो है एक पेपर पे लिखा हुआ है और इस पेपर के चारों ओर, चारों किनारों पर डूडल बनाया हुआ है। तो मेरे दोस्त, इसी को बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये बॉन्ड कैसे बाई करते हैं, बॉन्ड में कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड में आखिर पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। तो मेरे दोस्त, जैसा कि आप देखते रहते हैं कि अक्सर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी तो गवर्नमेंट को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट आप ही के पैसे से काम करती है। तो गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वह कर्जे पर पैसा लेती है। तो कर्जे पर पैसा लेने का मतलब है कि आपके पास वह कुछ प्रूफ देगी, तभी तो आप उस प्रूफ को दिखा करके अपने पैसे को फ्यूचर में वापस मांग सकते हैं। तो मेरे दोस्त, कोई भी कंपनी या तो गवर्नमेंट आपको एक पेपर पे लिख कर देती है कि आपने मुझे इतने तारीख को इतने पैसे दिए और मैं आपको इस पैसे पर इतना % इंटरेस्ट दूंगा। जी हाँ मेरे दोस्त, तो यह एक फैंसी पेपर जिसे आप लोग बॉन्ड कहते हैं, यह बॉन्ड जो होता है एक निश्चित समय के लिए होता है और यह निश्चित समय को हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त मैच्योरिटी डेट। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आपने पैसे गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को 10 साल के लिए दिया है तो आप यह कह सकते हैं कि आपके बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट जो है वह 10 साल है। तो मेरे दोस्त, यह जो फैंसी पेपर है जिसे हम लोग बॉन्ड कहते हैं, यह एक प्रूफ है कि आपने कंपनी को या तो गवर्नमेंट को
पैसे दिए हैं और आपको कंपनी या गवर्नमेंट इतना परसेंट या 5% 10% जो भी हो आपको इंटरेस्ट देते रहे। तो मेरे दोस्त बात तो ये हो गया कि हम लोग बॉन्ड कहाँ से खरीदते हैं, तो दो जगह से खरीद सकते हैं, या तो किसी कंपनी से या तो किसी गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं, ये दो जगह से खरीद सकते हैं। आप अपने किसी लोकल कंपनी से भी खरीद सकते हैं, जैसे आपके स्टेट में कोई कंपनी होगा जो कि बॉन्ड बेचता है, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट भी बॉन्ड बेचता है। कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि कंपनी या गवर्नमेंट जब भी वह पैसे यानी कि कैश का ज़रूरत महसूस करता है तो वह तुरंत एक पेपर प्रिंट करता है और अपना ऑथराइज्ड सिग्नेचर और मुहर सील के साथ वह लोगों से पैसा उठाता है, पैसा रेज करता है और वह उन लोगों को एक पेपर साइन करके देता है कि लीजिए आपने मुझे इतना पैसा दिया है और इतने दिन के लिए दिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी कंपनी और गवर्नमेंट जब कर्ज पर पैसा लेती है तो वह एक कागज़ बना कर देती है, इसी को बॉन्ड कहा जाता है मेरे दोस्त। कोई बहुत बड़ा चीज़ बॉन्ड नहीं होता है। तो चलिए और मैं आगे इसके बारे में आपको इसका प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता हूँ। आपको मैंने अक्सर बताया कि आप शेयर में इन्वेस्ट करें या स्टॉक में इन्वेस्ट करें, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ बॉन्ड के बारे में कि आखिर इसमें इन्वेस्ट करने के क्या रिस्क हैं। तो मेरे दोस्त पहले तो मैं इसका फ़ायदा बता देना चाहूँगा कि बॉन्ड आप जितना ही ज़्यादा मैच्योरिटी टाइम के लिए लीजिएगा आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे अगर आप गवर्नमेंट को 5 साल के लिए पैसा दिए या किसी कंपनी को 5 साल के लिए पैसा दिए, बॉन्ड पे आपने लिख दिया कि मैं आपको 5 साल के लिए दे रहा हूँ, तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 साल या 20 साल के लिए देते हैं तो वह आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ा कर देती है, क्योंकि आप उसे लंबे समय के लिए दे रहे हैं, बीच में आपको रिस्क भी फेस करना पड़ सकता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि बॉन्ड में क्या रिस्क है, वह तो हमको लिख कर दे रहा है कि आप मुझे पैसा 20 साल के लिए दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके पैसे का, वह है मेरे दोस्त इन्फ्लेशन। जी हाँ मेरे दोस्त, वह है महंगाई। अगर महंगाई बढ़ गया तो आपके पैसे का वैल्यू घट जाएगा और फिर आपका बॉन्ड में जो पैसा दिए हैं वह कम हो जाएगा। तो अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि अरे यार बॉन्ड भी खतरनाक है क्या, बॉन्ड से भी हमें खतरा है क्या, बॉन्ड में नुकसान होता है? तो ऐसा बहुत कम चांस है मेरे दोस्त कि बॉन्ड से आपको लॉस हो, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब हमारे देश में इन्फ्लेशन हो जाए, मतलब वस्तुओं का दाम एकाएक बढ़ जाए। जैसे अगर आज हम एक टॉफ़ी 5 रुपए का खरीद रहे हैं और आने वाले समय में उस टॉफ़ी का दाम अगर 50 रुपया हो गया, मतलब मार्केट में उपस्थित जितने भी सारे वस्तु हैं सबका दाम बढ़ गया, तो अगर आपका जो 10,000 रुपया था उस पैसे का वैल्यू घट जाएगा और वह 7,000 8,000 या 6,000 भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ा तो इसका मतलब यही होता है कि जो हमारी करेंसी है उसका वैल्यू थोड़ा घट जाता है। तो मेरे दोस्त यही होता है इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन हुआ तो अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है बॉन्ड में, 10,000 रुपया दिया है किसी कंपनी को, गवर्नमेंट को, तो वह पैसा घट करके 6,000 भी हो सकता है और आपको वह 6,000 रुपये देगी। तो यही खतरा होता है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का। लेकिन मेरे दोस्त बॉन्ड के और भी कई सारे डायमेंशन होते हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। और मेरे दोस्त अगर आप रियली में इस बुक को समझना चाहते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपको बॉन्ड मार्केट का पूरा नॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे और इस बुक को कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे दोस्त इस वीडियो में तो मैंने आपको इतना बता दिया कि आखिर बॉन्ड होता क्या है। तो मेरे दोस्त आप एक बात याद रखिएगा कि आपके बॉन्ड का मैच्योरिटी टाइम जितना ही ज़्यादा रहेगा आपको इंटरेस्ट रेट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इस बात को आप अभी तुरंत नोट कर लीजिए। अगर आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को 10 साल के लिए पैसा दे रहे हैं और एक कोई दूसरा बंदा उसे 40 साल के लिए दे रहा है, तो जो मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 40 साल पे ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोस्त अभी तुरंत रेड वाले बटन को हिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग वीडियो आप तक जाते रहें। बाय बाय एंड टेक केयर। अगले वीडियो तक के लिए।